हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है और किसान छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसल के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्हें खाद के संकट से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद की किल्लत हो गई है। इसके लिए भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और न अब तक केंद्र सरकार से कोई राहत मिली हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अधिकतर सोसाइटियों में खाद की कमी हो गई है। इस बार केंद्र सरकार ने राज्य के कोटे से खाद की कटौती कर दी है। यही नहीं साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ को खाद देने के लिए जितनी मात्रा तय की गई थी वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण किसानों को खाद और कीटनाशक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अब किसान ज्यादा पैसे दे करके बाहर से ही खाद और कीटनाशक खरीद रहे हैं, जिस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर रेल लाइन के नीचे बने अंडर ब्रिजों की हालत बहुत ही जर्जर नजर आ रही है। पिंडरा और वेंकट नगर के बीच इसी साल बने अंडर ब्रिज में पानी भरने लगा है। 2 दिनों में 3 मोटरसाइकिल सवार इसको पार करते हुए गिर भी गए हैं। कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डाल करके अंडर ब्रिज को पार करने के लिए मजबूर हैं। सोशल मीडिया में इसके फोटो और वीडियो भी जारी किए गए हैं और सबको इस स्थिति से अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से स्थानीय लोग नाराज हो गए हैं। पैदल चलने वाले भी जान जोखिम में डाल करके रेलवे पटरी को क्रॉस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पुलिस ने 14 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है और साथ में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उड़ीसा से गांजा लेकर के छत्तीसगढ़ खपाने आ रहे थे। यह मामला को संयुक्त रूप से चिरमिरी और खड़गवा के पुलिस ने अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 सप्ताह में प्रदेश सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के निलंबित अफसरों में सालों से कोई कार्रवाई नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई है। रायपुर के मोहम्मद गुलाम अली खान ने हाई कोर्ट में 90 अफसरों के खिलाफ एसीबी में प्रकरण निलंबित होने पर हाई कोर्ट को पत्र लिखा था और भ्रष्टाचार पत्र में लिखा गया कि भ्रष्टाचार के आरोपी अपने विभाग में जमा होने के साथ शासन की पूरी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ये बात पत्र में कही गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने सरकार से 28 जुलाई तक इस मामले में जानकारी मांगी है। छत्तीसगढ़ में रसोई तेल की मार के साथ अब सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया है एलपीजी सिलेंडर, जो बढ़कर अब कीमत 906 रुपये रायपुर में हो गई है। जगदलपुर की आईजी का फेक फेसबुक आईडी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने बस्तर आईजी की फेक फेसबुक आईडी बना दी है और यही नहीं, फेक आईडी बना करके लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पत्थल गांव में बारातियों से भरी पिकअप पलटी है, जहां 2 लोग की मौत की खबर सामने आ रही है। कुंजन घाटी में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ है और 12 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जसपुर के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और सरना थाना क्षेत्र का यह मामला पूरा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़े पैमाने पर सिविल जज वर्ग 1 और सिविल जज वर्ग 2 के जजों के तबादले के लिए लिस्ट जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सिविल जज वर्ग 2 के 64 जजों के तबादले का आदेश जारी किया है। साथ ही सिविल जज वर्ग 1 के 6 जजों का भी ट्रांसफर किया गया है। तो वहीं राजस्व जिलों के लिए सिविल जज वर्ग 1 के 13 जजों का ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला केंद्रीय सरकारी बैंक का उद्घाटन दुर्ग जिले में किया। यही नहीं, इसके साथ मोबाइल बैंकिंग की भी शुरुआत की गई। साथ ही उन्होंने पाटन तहसील के ग्राम झीट में बैंक के नए ब्रांच की वर्चुअल उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोबाइल बैंकिंग सेवा से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा और इस नए शाखा खुलने से 19 गाँव के 4945 किसानों को इसका सीधा फायदा पहुँचेगा।
बलौद जिले के 3 ब्लॉक में गुंडरदेही, बलौद और डौंडी विकासखंड के 29 गांव फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। फ्लोराइड को साफ करने के लिए इन गांवों में मशीन तो लगाया गया है, लेकिन मशीनें खराब होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता है। पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बंद पड़े मशीनों पर जल संसाधन विभाग का कहना है कि बीच बीच में मशीनों को ठीक कराया जाता है, लेकिन उसके बाद भी तकनीकी खराबी आ जाती है। कवासी लखमा दंतेवाड़ा के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर आगमन हुआ। शुक्रवार को कवासी लखमा ने मां दंतेश्वरी की दर्शन कर प्रदेश को खुशहाल रखने की कामना की। उसके बाद मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने भाजपा पर आरोप मढ़ते हुए दिखाई दिए। कवासी लखमा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 1400 उद्योगों को स्थापित कर बेरोजगारी को दूर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने सिर्फ बस्तर और जगदलपुर का दौरा किया और यहां की जनता को दिया कुछ नहीं। रायपुर के टिकरापारा में नाबालिग से मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। टिकरापारा में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसे वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया आरोपी ने। कोतवाली थाने में मिली शिकायत के अनुसार यह घटना 26 मई की है। उसके बाद पुलिस ने युगल, अतुल और योगेश नाम के आरोपियों के नाम पर शिकायत दर्ज कर ली। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक युवक नाबालिग को बेल्ट से पीट रहा है। दौरान एक और युवक आरोपी के पास खड़े होकर हंसता हुआ दिखाई देता है। अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद नाबालिग से उठक बैठक भी आरोपी करवाते हैं और आरोपियों ने यही नहीं, धमकी भी नाबालिग को दी थी। लोरमी के पास अचानक मार, टाइगर रिजर्व के जंगल के भीतर। छपरवा स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 14 महीने बाद अब वेतन मिलेगा। सरकार ने वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभ्यारण्य स्कूल शिक्षण समिति के शिक्षकों को 14 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा था। एक शिक्षक ने तो आत्मदाह की भी चेतावनी दी थी, जिसकी खबर प्रमुखता से छत्तीसगढ़िया न्यूज ने दिखाई थी। जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा विभाग में इन शिक्षकों के लिए वेतन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस स्कूल की स्थापना 15 वर्ष पहले दिवंगत प्रोफेसर ने की थी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और सीतापुर की स्थानीय विधायक अमरजीत भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र मैनपाट का दौरा किया। अब मंत्री अमरजीत भगत हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और मंत्री ने पैदल चल करके ग्रामीणों से बातचीत की और उनके टूटे फूटे मकान को देख करके उनकी रहने की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों को कंबल और तिरपाल का भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि मैनपाट के क्षेत्र में 3 बच्चे समेत 20 हाथियों ने 40 मकान को पिछले 1 हफ्ते के दौरान तोड़ दिया। इसके बाद अब वन विभाग भी रात को गश्त करने लगी है ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 किलो अफीम कारोबारी के पास से जब्त किया गया है। अफीम के तस्कर मुकेश साव गोंडवाना से गिरफ्तार हुए हैं और जब्त अफीम की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। खमतरा थाना की बड़ी कार्रवाई है। बलौद के जेवरी थाने क्षेत्र के जेवरतला में जमानत से छूटे जनपद सदस्य और उसके परिवार को खंबे से बांध करके ग्रामीणों ने पीटा। जनपद सदस्य राजेश साहू को खंबे से बांधकर पीटने पर ग्रामीणों पर आरोप लगाया गया है और इस आरोप का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजेश साहू को पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।